वाला क्वेश्चन एक बार फिर बता दीजिए। कौन सा? क्यूब वाला? ठीक है बच्चे, अभी कॉस। डिस्कस होगा। हाँ हाँ ओके समझ सर। गया सर मैं। एक बार क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन 17 क्वेश्चन 17। बच्चे हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, मार्क किए हैं। आई विल ट्राई कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हो जाए। ये वाला ज्यादा ठीक है कि जैसे मैं बीच में 20 मिनट का ब्रेक दे देता हूँ काम करने के लिए, वो ज्यादा बेटर है? बिंदिया, बिंदिया, यस सर। ये बेटर है कि 20 मिनट का ब्रेक देके उसके बाद क्लास स्टार्ट की जाए? यस सर, मेरे हिसाब से क्वेश्चन। चेतन बच्चे, यस सर। ये हमेशा ऐसे ही 20 मिनट का ब्रेक देके एक और क्लास स्टार्ट कर दीजिए। यस सर। ठीक है, अब से नेक्स्ट टाइम से यही होगा कि 2 क्लासेस होंगी इकट्ठे, और 2 क्लासेस को ब्रेक देके स्टार्ट करेंगे। एक बारी कि एक बारी थोड़ा सा काम करा के फिर दूसरा काम। ठीक है, अब देखते हैं एक बारी ओके कैसे सर। करना है। चलो, अब एक क्वेश्चन आया था ट्रिग्नोमेट्री में। अब कुछ क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। लेट अस टेक, हमने एक क्वेश्चन लिया। हमने एक क्वेश्चन लिया, ये 17th क्वेश्चन एक्सरसाइज का। cos 4x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 8 cos स्क्वायर एक्स प्लस 8 cos रेज टू 4x। अच्छा, किस बच्चे का डाउट आ रहा था ये क्वेश्चन जिसने किया था? प्रथम सर मेरा आ रहा था। प्रथम बच्चे एक बार सुनो। cos 4x को किसकी टर्म्स में लिखना है आपको? आंसर किसकी टर्म्स में? cos x की टर्म्स में। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। cos थीटा का, cos 2x का कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ। cos 2x का कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें आपका ये चीज नहीं आई हो, cos x की टर्म्स में आया हो आंसर। बोलो। यस सर। cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है? cos 2x का होता है cos स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हो आप, बताओ। सर क्योंकि सर cos x की फॉर्म में लाना है आंसर, और cos स्क्वायर x की फॉर्म में लाना है आंसर। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, हाँ यही आएगा। यस सर। 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। ठीक है, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 2x यही आएगा। 1। ठीक यस है, सर। अब ये जो आया cos स्क्वायर 2x को दोबारा क्या लिखा? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है सर होल स्क्वायर क्यों लिखा है? बच्चे, cos 2x का होल स्क्वायर है ना ये, cos 2x ये चीज है। ओ, ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या हुआ? ये जो चीज आई वो क्या आ गई आपके पास? 2 इंटू 4 cos रेज टू 4x प्लस 1 माइनस 4 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ये कितना हो गया? 8 cos रेज टू 4x प्लस 2, 2 4 द 8 cos स्क्वायर x और माइनस 1। तो ये आप देखो चेक करके, 8 cos रेज टू 4x माइनस 8 cos स्क्वायर x प्लस 1 आ गया इसका आंसर। कोई डाउट है? ओके नो सर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं। ये क्या होता है? 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन है कि हमारे को प्रूफ करना है sin 4x इज इक्वल्स टू 4 sin x इंटू कॉस क्यूब x माइनस 4 cos x इंटू साइन क्यूब x। कोई डाउट है? गुल बच्चे आप बोलो कैसे करना है इसे। गुल, गुल बच्चे। चलो, अच्छा ये देखो sin 4x है ना। अब कोई और बोलना चाहेगा कैसे ट्राई करना है? यस सर मैं प्रथम, मैं बोलूं? कौन बोल रहे हो? प्रथम। प्रथम आपने एक बोल चुके ना। दूसरा कौन बच्चा बोल रहा था जिसने बोल दिया? सर। कशिश। कशिश, बोलो बच्चे आप कैसे करेंगे? कौन सी साइड लूं पहले तो ये बताओ। सर LHS लेके किया है मैंने। अच्छा, एलएचएस लेके किया। साइन 4x का फॉर्मूला क्या होता है? सर इसको हम sin 2 cos 2a लिख सकते हैं। 2x cos 2x, क्योंकि आधा ये होता है। अब साइन 2x का जी। फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो। 2 sin a cos a। 2 sin x cos x बोलो, इसी की टर्म्स में बोलो ना। और यस cos सर। 2x को क्या लिखूं?
cos 2x को सर हम वो जो फॉर्मूला था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, मतलब cos साइन स्क्वायर स्क्वायर a x माइनस है। साइन स्क्वायर x जी मल्टीप्लाई कर जी दो, आपका आ जाएगा 4 sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स माइनस 4 cos x इंटू साइन क्यूब एक्स। ये बात समझ आ गई सबको? जी सर। ठीक है, सबको क्लियर है? अच्छा गुल बच्चे आवाज आ रही है? अच्छा चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा ये कैसे करेंगे। बच्चे एक बार मैं ट्राई कर रहा हूं कि ये चीज देखेंगे। मैंने क्वेश्चन लिखा ये वाला 22nd क्वेश्चन, अगर एक बुक सामने है तो tan π/4 प्लस एक्स प्लस tan π/4 माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 sec 2x। ये करना है। कोई बोलना चाहेगा बच्चे? कैसे करना है? सर tan a प्लस b की आइडेंटिटी एक लगा मिनट, दे। कौन बोल, नहीं कशिश आप नहीं, आप नहीं, आप नहीं, और कोई? ओके अनन्या बच्चे बोलना चाहते हो? सर इसमें वो tan a प्लस बी और tan a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा आइडेंटिटी, कर कर चलो सकते हैं। एक मिनट, tan π/4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan π/4 tan x, और यहाँ पे आया tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan π/4 tan x। व्हाट इज tan π/4 अनन्या? 1 tan x अपॉन 1 माइनस tan x, यहाँ पे आया 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। एलसीएम लिया तो आपके पास क्या आया बच्चे ऊपर? 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये आ गया 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x, और दूसरा क्या बना 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan x, और नीचे आया आपका 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, ऊपर आपकी टर्म जो आ गई वो क्या हो गई? ट्वाइस ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x, और ये आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर x। बच्चे कोई बता सकता है कि किसी का फॉर्मूला था हमारा cos 2x का tan की टर्म्स में फॉर्मूला क्या था हमारे पास? 1 माइनस tan स्क्वायर x में ओवर, या बस इनवर्स में है। हाँ वेरी गुड। तो ये क्या हो गया आपका 2 अपॉन cos 2x, तो आंसर इज 2 sec 2x। किसी को डाउट है बच्चे? सर वो फर्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में 1 माइनस टेन पाई बाय 4 क्यों आया? बच्चे टेन tan पाई बाय π/4, 10। हाँ tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? सर वो tan a, बच्चे फॉर्मूला याद नहीं होगा तो दिक्कत आएगी। 1 माइनस tan a tan b, तो आंसर है tan a की वैल्यू 45 है, देखो फॉर्मूले के हिसाब से है ना। ठीक है, यस सर। चलो अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है, मेरे को क्वेश्चन प्रूव करना है, 24th क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, कैसे प्रूव करना होगा वो चीज देखते हैं। 24th बच्चे क्वेश्चन है cos 4x माइनस cos 4 अल्फा इज इक्वल्स टू, आपको प्रूव करना है 8 इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा cos x प्लस cos अल्फा इंटू cos x माइनस साइन अल्फा इंटू cos x प्लस साइन अल्फा। ये चीज है आपको प्रूव करनी है। क्वेश्चन समझ आ गया सभी को? अब मैं एक बच्चे से पूछू, बिंदिया बच्चे, बिंदिया यस सर। बच्चे कोई बता सकते हो, हिंट बता सकते हो? सर इसमें अगर हम RHS को लेंगे चलो तो RHS ले रहे हैं, एक मिनट RHS ले रहे हैं। अब ये मैंने 8 लिखा, अब इसको क्या हुआ cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos x प्लस cos अल्फा क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा।
और व्हाट इज दिस मल्टीप्लिकेशन? और सर इसके भी कोई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी। वेरी गुड। अब मेरे को आंसर जो चाहिए वो किसकी टर्म्स में चाहिए? 4x cos ठीक है 4x। ठीक है। अब मेरे को अच्छा ये क्या बना सकता हूँ, कोई बताएगा कैसे बना सकता हूँ cos स्क्वायर x को cos 4x की फॉर्म में? बोलो। सो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x cos 2x हो जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा है बच्चे, अल्फा। ओके सर। ठीक है, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा है ना। cos स्क्वायर x को लिखा हमने 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाय 2, अभी फॉर्मूला बताया था, माइनस 1 प्लस cos 2 अल्फा डिवाइड बाय 2। दिक्कत तो नहीं? ऐसे ही यहाँ पे cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या बना था? 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाय 2 माइनस 1 प्लस cos 2 अल्फा, ठीक है, डिवाइड बाय 2। आपका जो एलसीएम आया वो पूरा क्या आया? 2, 1 से 1 कट जाएगा, ऊपर आ गया cos 2x माइनस cos 2 अल्फा। किसी को दिक्कत है इसमें? और यहाँ पे आ गया cos 2x प्लस cos 2x, ये बीच में क्या था? माइनस। अच्छा ये जो है ना कोसाइन स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला, वो क्या होता है? बीच में क्या आता है? नेगेटिव आता है। 1 माइनस cos, ये आ जाएगा। तो आपका जो आएगा cos 2x बच्चे क्या आएगा आपका? cos 2x प्लस cos 2 अल्फा डिवाइड बाय 2। सही है, तो 2 आ गया। अब ये जो बना a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है? cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 2 अल्फा। अब cos स्क्वायर 2x को दोबारा से लिखा 1 प्लस cos 4x डिवाइड बाय 2, 1 प्लस cos 4 अल्फा डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा, अब आ जाएगा 1 प्लस cos 4x माइनस 1 माइनस cos 4x 4 अल्फा, 1 से 1 कट गया, आपका आंसर आ गया cos 4x माइनस cos 4 अल्फा। डाउट है बच्चे किसी को? किसी को डाउट है बच्चे? समझ आ गया ये? चलो किसी को भी डाउट हो बच्चे? ईशांक बच्चे डाउट है? ऋतिक डाउट है? विधि? नो सर। चलो आगे स्टार्ट कर रहे हैं हम। दूसरा क्वेश्चन एक लेते हैं। लेट सपोज, अब मैं थोड़े से अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूं कि मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी। हम ले रहे हैं 27th क्वेश्चन। cot ऑफ पाई बाय 8 इज इक्वल्स टू, आपको प्रूव करना है √2 प्लस 1। अब ध्यान रखना, मेरे पास cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता था? 1 प्लस cos 2 थीटा। और 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता था? 1 माइनस cos 2 थीटा। और 2 साइन थीटा cos थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। बच्चे ध्यान रखना, एंगल डबल चाहिए हो तो ये फॉर्मूले लगते हैं। अब यहाँ पे ये जो चीज है वो क्या है? cot पाई बाय 8। पाई बाय 8 का मतलब जो होता है वो होता है 45/2। सॉल्व करके देख लो। अब इसको लिख दिया cos पाई बाय 8 डिवाइड बाय साइन पाई बाय 8। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों जगह मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 cos पाई बाय 8 से, रैशनलाइज किया 2 cos स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्यों किया? 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ये होता है 1 प्लस cos पाई बाय 8 का डबल क्या होता है? पाई बाय 4। और नीचे क्या आ गया? साइन पाई बाय 4। अब व्हाट इज cos पाई बाय 4? ये होता है 1 प्लस 1 बाय √2। नीचे भी क्या आ गया? 1 बाय √2। तो आंसर क्या आ गया? √2 प्लस 1 बाय √2 कट जाएगा, आंसर ये इसमें किसी को डाउट? क्या हुआ? बोलो किसको डाउट? हाँ एक और बारी। ऋतिका बच्चे देखो एक बारी, cot पाई बाय 8 था, cot पाई बाय 8 को आपने लिखा cos पाई बाय 8 डिवाइड बाय साइन पाई बाय 8। अब मैंने इसे ना मल्टीप्लाई कर दिया इसको और इसको 2 cos पाई बाय 8 से, ये आ गया 2 cos पाई बाय 8।
तो 2 cos स्क्वायर थीटा का ये फॉर्मूला था 1 प्लस कॉस 2 थीटा डबल करने, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला ये था। अब ये हो गया 1 प्लस कॉस पाई और साइन पाई 4। उसके बाद आपने कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू डाल दिया 1/√2, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू डाल दिया 1/√2। ठीक है, समझ आ गया है? यस सर, थैंक यू सर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है tan 26 क्वेश्चन, tan 82.5 की वैल्यू प्रूव करनी है आपको √2 प्लस √3 प्लस √4 प्लस √6, ये प्रूव करनी है। tan 82.5 को क्या कर सकते हो आप, tan, ठीक है, 90 माइनस 7.5, दिक्कत है किसी को? 90 माइनस 7.5 नहीं, tan, हाँ यही लिखते हैं, tan 90 माइनस ये, और व्हाट इज दिस, cot 15/2, 7.5 यही होता है। अब बच्चे एक बार मैं किसी बच्चे को बोल रहा हूँ, दीपांशु, बच्चे अब इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे करना, आप बताओगे। cos 15/2 डिवाइड बाय sin 15/2, ये बात समझ आ रही है? किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, जैसे ऊपर किया था, 2 cos 15/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, उससे क्या होगा हमारा, 15/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का फायदा क्या होगा, ऊपर आ गया 2 cos स्क्वायर 15/2 और नीचे आया sin 15, सही है। 2 cos स्क्वायर 15/2 होता है 1 प्लस cos 15 और नीचे आ गया sin 15। अभी भी बच्चे cos 15 और sin 15 की वैल्यू हमें पता नहीं होती, cos 15 और sin 15 की वैल्यू हमें पता नहीं होती, तो हम cos 15 की वैल्यू ऊपर निकाल के दिखा रहे हैं कि कैसे निकाली हमने। cos 15 को लिखा 45 माइनस 30, cos 45 माइनस 30 का फॉर्मूला होता है cos 45 cos 30 sin 45 sin 30, ठीक है। अब ये cos 45 1/√2 और इसका cos 30 √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2, तो ये आ गया √3 माइनस 1/2√2। मेरे को नहीं लगता cos 45 15 की वैल्यू में डाउट आना चाहिए। अब ऐसी sin 15 अगर निकालना है तो sin 15 जो अगर आएगा तो वो कैसे आएगा, वो चीज देखते हैं। sin 15 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। sin 15 को भी क्या लिखेंगे, 45 माइनस 30, जैसे हमने लिखा sin 45 माइनस 30, sin 45 माइनस 30 का sin 45 cos 30 माइनस cos 45 sin 30, तो sin 45 कितना 1/√2, cos 30 कितना होता है आपका √3/2, cos 45 1/√2 इंटू ये कितना आया आपका sin 30 कितना आया आपका 1/2, सेम ही चीज आ रही है √3 माइनस 1/2√2, कोई कहीं पे गड़बड़ की हमने cos 45 माइनस 30 में या sin 45 माइनस 30 में, कहीं पे गड़बड़ हुई है कुछ। हाँ बोलो, प्लस आना है यहाँ पे, एक मिनट एक जना बोलो, नंदिनी आप बोलो। cos 45 माइनस 30 में यहाँ पे बीच में प्लस साइन आएगा, प्लस अच्छा साइन। हाँ, बीच में प्लस साइन, सॉरी, अब यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे, तो वैल्यूज डाल रहे हैं 1 प्लस √3 प्लस 1/2√2 और नीचे आया √3 माइनस 1/2√2। अब यहाँ तक ठीक है सबको। अब ऊपर आ गया 2√2 प्लस √3 प्लस 1 और नीचे आ गया √3 माइनस 1। अब इसको क्या करना है बच्चे, आपने रैशनलाइज √3 प्लस 1 से और √3 प्लस 1 से। अब आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसके आगे सॉल्व नहीं कर रहा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था इसके बाद, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्लियर है, जो सबको समझ आ गया। बच्चे एक दो क्वेश्चन और हैं जो हमारे, ये वाली एक्सरसाइज सबसे बड़ी एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की और इसमें सबसे ज्यादा फॉर्मूलेज हैं, तो डू ट्राई। मैं आपको टाइम बहुत सारा दूंगा इसके लिए, परसों तक का टाइम दूंगा करने के लिए, ट्राई करेंगे। मैं जितना होमवर्क दूंगा बच्चे उसको 2 बार रिपीट जरूर कर लेना, और पीछे का जो काम नहीं कर रहा उसे ट्रिग्नोमेट्री कभी नहीं समझ आएगी बच्चे, तो इसलिए ट्राई करना है पीछे वाला जो काम दिया वो पूरा का पूरा खत्म हो जाना चाहिए। अब बच्चे एक चीज देखेंगे,
मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ 28 क्वेश्चन लिया, उसमें क्या गिवन है, cos x की वैल्यू आपको बोल रखा है कि -3/5। cos x की वैल्यू कितनी है, -3/5। x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। अब बोला है आपको क्या निकालना है, cos x/2 sin x/2, cos x/2 sin x/2 और तीसरी चीज निकालनी है sin 2x। ठीक है, ये तीनों चीजें निकालनी है। हाउ विल यू फाइंड, अब देखते हैं इसे कैसे करेंगे। cos x = -3/5, cos x/2 sin x/2 sin 2, कैसे निकालेंगे वो चीज देखते हैं। अब बच्चे एक चीज देखेंगे पहले, x कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, ये पाई है, ये 3π/2 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू पाई से 3π/2 है। अब दूसरी चीज ये x/2 के बारे में बोल रहा है, x/2 जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, π/2 से 3π/4। π/2 से 3π/4 का मतलब होता है 90 से 135, यानी x/2 के लिए अगर बात करते हैं 90 से 135 कौन सा क्वाड्रेंट कवर कर रहा है, सेकंड। तो x/2 इस क्वाड्रेंट में है, तो यानी x/2 sin x/2 क्या आना चाहिए, आपको ये बताएगा, सेकंड क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव। और cos x/2 जो आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट क्या आएगा, नेगेटिव। और tan x/2 भी आपका क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको बच्चे, सबको क्लियर है, आलेख बच्चे क्लियर है? यस सर। चलो चलो, बिंदिया बच्चे क्लियर है, ये बिंदिया? यस सर। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो चीज देखते हैं। tan x/2 नेगेटिव, cos x/2 नेगेटिव और sin x/2 पॉजिटिव। अब देखो बच्चे, cos x अब आपको अब क्या चाहिए, cos x/2। ठीक है, तो 1 + cos x का फॉर्मूला क्या होता था आपका, 2 cos² x/2, यही होता था। ठीक है, और 1 - cos x का क्या होता था, 2 sin² x/2। ठीक है, अब cos x/2 आप लिखोगे यहाँ पे 1 + cos x होल डिवाइड बाय 2। अच्छा, cos x/2 क्या आना चाहिए, नेगेटिव, ऊपर मार्क किया हो, नेगेटिव लिख दो। अब sin x/2 जो आया आपका वो कितना आया, 1 - cos x डिवाइड बाय 2। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव क्यों लिखा, क्योंकि sin x/2 ऊपर देखो मैंने पॉजिटिव बताया। अब cos x की वैल्यू आपको क्या गिवन है, ऊपर से देखो cos x की वैल्यू -3/5। cos x/2 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 1 - 3/5 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो 2/5 डिवाइड बाय 2, तो आंसर इज -1/√5। ये बात सबको क्लियर होगी, cos x/2। अब sin x/2 इज इक्वल्स टू रूट के अंदर 1 - cos x। cos x कितना है, -3/5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया आपका 8/5, यानी 8/5 का 4/5 अंडर रूट में, ये आ जाएगा आपका sin x/2। पॉजिटिव साइन क्यों लिखा, क्योंकि आपका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, सेकंड क्वार्टर में, इसलिए ये चीज होगी। अभी cos sin 2x की बात नहीं कर रहे, अभी sin 2x दोबारा देखेंगे। एक और क्वेश्चन लेंगे इसके ऊपर, वो देखते हैं कैसे करना है। बच्चे इसमें किसी को भी डाउट है, पहले तो ये बताओ, एक और क्वेश्चन लेना है इसके ऊपर, बोलो कशिश, डाउट है? सर एक और बार समझा दो। बच्चे सेम आएगा, यही एक क्वेश्चन सेम ही आ रहा है, एक दूसरा, बस फॉर्मूले याद रखने। ओके सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और सेम लेंगे, बिल्कुल सेम, लगभग सेम होगा। बच्चे अगर आपको दे रखा है, जैसे लेट्स से विद एन एग्जांपल sin x की वैल्यू दे रखी है -12/13। ठीक है, sin x की वैल्यू -12/13 दे रखी है, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको निकालना है sin x/2, cos x/2 और tan x/2। क्वेश्चन समझ आ गया? x अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है,
आप ध्यान रखना जब भी x/2 वाले क्वेश्चन बोले cos x निकालना, आपने क्या निकालना है? cos x। x कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट, ये रहा। अब पहले इससे cos x निकाल लो। ट्राइंगल बनाया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, ये 5 हो गया। अब कोई cos x कितना हो गया हमारा? 5/13। बट कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव। खाली जो भी चीज रखी हो पहले cos x निकालना ही निकालना कंपलसरी है। अगर sin x दे रखा है, tan x दे रखा है, cos x निकालना कंपलसरी। अब आपका x/2 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? x जो है यानी यहां से यहां है, ठीक है, तो x जो है वो है 3π/2 से बड़ा और 2π से छोटा, यानी 270 से बड़ा और 360 से छोटा। तो x/2 जो होगा आपका 135 से बड़ा और किससे छोटा? 180 से छोटा। बच्चे कौन सा क्वाड्रेंट आया 135 से 180? मोस्ट प्रोबेबली आपका सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड आ गया, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। अब sin x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। इसमें कोई डाउट है किसी को? चलो अब sin x से cos x आ गया। sin x/2 का फॉर्मूला क्या होता है? आपका फॉर्मूला अभी हमने पीछे किया था 1 - cos x / 2 और आंसर इज पॉजिटिव। 1 माइनस नहीं तो याद रखने का तरीका 1 - cos x क्या होता है? 2 sin² x/2 / 2 कितना हो गया आपका sin x/2, ठीक है। अब 1 - cos x कितना? आप बोलो cos x की वैल्यू है 5/13 / 2, जो भी सॉल्व नहीं कर रहा मैं, cos x/2 आंसर आया नेगेटिव और 1 + cos x/2 1 + cos x / 2 नेगेटिव 1 + cos x कितना है? 5/13 / 2। अब ऐसी आपका tan x/2 क्या आया? दोनों को डिवाइड कर दो, नेगेटिव साइन रख दो और दोनों को डिवाइड कर दोगे, यानी फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, जो भी आंसर आ जाए, आंसर चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव है, आपको नेगेटिव आंसर लिखना है। नेगेटिव आंसर क्यों लिखना है? क्योंकि tan x/2 नेगेटिव होता है इस क्वाड्रेंट में। बच्चे किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? गुल बच्चे अभी डाउट था, अब डाउट क्लियर हुआ है थोड़ा सा? यस सर। एक और समझाना है इसी टाइप का? नो सर। बच्चे किसी को और बोलना है कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन और समझाना है मैंने? कुणाल, हाँ जी प्रथम, सर। समझाना है ये वाला क्वेश्चन एक और? नहीं No, सर, ये sir. वाला नहीं समझाना। ठीक है। अब बच्चे अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं, एक क्वेश्चन और। लेट सपोज हमारे पास आता है, मेरे को दे रखा है, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आया tan a की वैल्यू आपकी 1/7 है और tan b की वैल्यू आपकी 1/3 है। मैं क्वेश्चन नंबर 32 ले रहा हूँ और प्रूफ करना है cos 2a इज इक्वल्स टू sin 4b। कोई बताएगा बच्चे मेरे को कैसे प्रूफ कर सकते हैं? सर दोनों में जैसे नहीं, साइन एक मिनट मैं पूछ रहा हूँ नैन्सी। यस सर। हाँ नैन्सी, बच्चे किसी तरीके से बता सकते हो cos 2a का कोई फॉर्मूला होता है tan की टर्म्स में? यस सर। क्या होता है फॉर्मूला? 1 - tan square a। tan square theta upon 1 plus tan square theta। वेरी गुड। तो 1 - tan square a यानी 1 - 1/49 अपॉन 1 + 1/49, ये आया। तो ये आ गया 48/49, नीचे आ गया 50/49, तो आंसर आ गया 24/25 सॉल्व कर, ठीक है। ये तो LHS आ गया। अब RHS, बच्चे कोई बताएगा साइन थीटा का फॉर्मूला tan की टर्म्स में होता था? 2 tan theta सर 2 tan सर, upon 1 plus tan square 2 tan 2b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 2b। अब बेसिकली मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए? tan 2b। tan 2b की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम? 2 tan b अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर b।
अब tan b की वैल्यू आपको पता है 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/9। तो ये जो वैल्यू है आपकी कितनी आ गई 2/3 डिवाइड बाय 8/9। द आंसर इज 2/3 8/9 कटेगा तो कितना आ गया 2 से 4 हो गया 3 से 3 हो गया। तो आंसर है 3/4। ठीक है, अब यहाँ पे 3/4 डाल दो इसमें 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। 2 इंटू 3/4 कितना हो गया 6/4 और नीचे आ गया 16 प्लस 9 डिवाइड बाय 16। तो आप इसको चेक कर लो 4 से 24 आ गया, नीचे 25 आ गया। तो हेंस प्रूव। बात समझ आ रही है? अब एक दो क्वेश्चन बच्चे होमवर्क ध्यान रखना 1 से लेके 1 to 32 पूरे करने 1 to 32 पूरे। और बच्चे हो सके ना 2 बार रिपीट करना, फॉर्मूले जरूर 2 बार रिपीट कर लेना। एक दो क्वेश्चन और ले रहे हैं ताकि नेक्स्ट क्लास में थोड़े से कम क्वेश्चन रहे इस एक्सरसाइज के। बच्चे अब मेरे को कोई बताएगा 37th क्वेश्चन ले रहा हूँ बच्चे। 33 से 36 एक टाइप के हैं इसलिए बाद में लूंगा। 2 tan अल्फा इज इक्वल्स टू 3 tan बीटा। 3 tan बीटा प्रूफ करना है tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू sin 2 बीटा अपॉन 5 माइनस cos 2 बीटा। ठीक है, कोई बताएगा मेरे को tan अल्फा ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं? एक मिनट मैं पूछ रहा हूं किसी से। प्रियांशी चलो विधि साइन टू बीटा में tan वाला फॉर्मूला डाल के तो 2 tan बच्चे बीटा एक मिनट थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि प्रैक्टिस से देखो। sin 2 बीटा में tan का टर्म्स डाल देंगे सारा का सारा, ये जो है वो किसकी टर्म से रहेगा? फिर भी अल्फा की टर्म्स में आ जाएगा ज्यादा, बीटा की टर्म्स में ही रहेगा ना। अब यहाँ पे जो LHS है, एक मिनट इसको मैंने लिखा tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। सही है? अब व्हाट इज tan अल्फा? tan अल्फा कितना है? 3/2 tan बीटा। 3/2 tan बीटा। क्यों लिखा बच्चे मैंने ऐसे? राइट साइड देखोगे ना ये वाला जो सर्कुलर ब्रैकेट है उसमें सारा बीटा की टर्म्स, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, एलसीएम ले लिया 2 आ गया 3 tan बीटा माइनस 2 tan बीटा और नीचे क्या आया 2 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा डिवाइड बाय 2। 2 से 2 कट गया। अब 3 tan बीटा माइनस 2 tan बीटा क्या होता है? tan बीटा अपॉन 2 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा। अब कोई बताएगा बच्चे मेरे को sin 2 बीटा और cos में चाहिए? अब बताओगे बच्चे? विधि चलो tan बीटा को सॉल्व करते रहते हैं हम, देखते हैं आंसर आ जाएगा। sin बीटा बाय cos बीटा अपॉन 2 प्लस 3 sin स्क्वायर बीटा बाय cos स्क्वायर बीटा। कोई डाउट है? अब इसका एलसीएम लिया हमने तो ऊपर आ गया sin बीटा 2 cos स्क्वायर बीटा प्लस 3 sin स्क्वायर बीटा, एक cos बीटा ऊपर आ जाएगा, एक कट जाएगा। अब कोई मेरे को बताएगा sin बीटा इंटू cos बीटा डिवाइड बाय 2 cos स्क्वायर बीटा प्लस 3 sin स्क्वायर बीटा। बच्चे sin बीटा इंटू cos बीटा अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो व्हाट इज द आंसर ऊपर? sin 2 बीटा। अब 2 cos स्क्वायर बीटा का फॉर्मूला होता था 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस cos 2 बीटा डिवाइड बाय 2। अब 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस cos 2 बीटा डिवाइड बाय 2। अब आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब जो भी आप आंसर निकालोगे द आंसर विल बी जो आपको प्रूफ करना। ठीक है, ये मैंने एक क्वेश्चन बताया है, थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा सा ट्रिकी भी था।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास जो करेंगे नेक्स्ट थर्सडे को 9th चैप्टर की ट्राई करेंगे, 9th चैप्टर हमारा पूरा हो जाए। तो फॉर दैट जब 9th चैप्टर तभी समझ आता है बच्चे जब सारा का सारा काम हमने पूरा कर लिया हो, नहीं तो समझ नहीं आएगा। और इस संडे को ध्यान रखेंगे, संडे को ट्रिग्नोमेट्री का दोबारा टेस्ट है, फुल सिलेबस पूरी ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो ये सारा काम करके रखेंगे। मैंने जो क्वेश्चन बोले हैं 1 से लेके 32, फिर 38 37 से लेके 42 तक सारे के सारे बच्चे ट्राई जरूर करेंगे, बिना ट्राई किए वो समझ नहीं आएगा। क्लियर है बच्चे? ट्राई करने हैं आरडी से बच्चे, आरडी मैं फोटो भेज रहा हूँ। नहीं कहाँ क्या? से ट्राई करने हैं? आपने बोला ना कौन से क्वेश्चन नंबर से ट्राई करने हैं? 1 to 32 तो सारे करने हैं, 1 to 32, फिर उसके बाद 36 से लेके 42 तक सारे ट्राई कर, ठीक है। ये ट्राई जरूर कर रहे हैं। मेरे को सारे के सारे ना बच्चे जो भी है ग्रुप में मैसेज करेंगे, जिसका भी जो डाउट आएगा वो पूछेंगे कल तक। उसके बाद परसों क्लास 2 बजे होगी, मोस्टली ऐसी रहेगी, 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास रहेगी ताकि सिलेबस प्रॉपर खत्म हो। और जिसकी भी क्लास मिस हो गई थी बीच में, मैं अभी थोड़ी देर में यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सर एक बार स्क्रीनशॉट भेज देना क्वेश्चन से। बिल्कुल भेज दूंगा बच्चे, अभी भेज दूंगा। मैंने वो जो नंदनी यस सर। बच्चे वो जो डॉक्यूमेंट था वो ग्रुप पे शेयर कर देना, ठीक है ठीक है बच्चे, ग्रुप पे शेयर हो जाएगा, उसमें से देख लेना। एक्सरसाइज नंबर 9.1 का बोला मैंने, 9.1, ठीक है। सबको क्लियर? यस। थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।